मूवी का नाम है हेलो मिस्टर बिलियनेयर। ये एक चाइनीज कॉमेडी फिल्म है जो 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की स्टोरी एक नॉवल पे बेस करती है जो 1902 में लिखा गया। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि डैशिंग क्लब के ऑनर डू यू वैंग को मिस्टर जिन मीटिंग के लिए बुलाते हैं। वो उसे कहता है कि अगले मैच में दूसरी टीम को जीतने दो और इसके बदले में मैं आपको दूंगा बहुत सारे पैसे। डूयू को कैरियर वैसे भी कुछ खास चल नहीं रहा था। पिछले कुछ सालों में उसने कई कारनामे दिखाए थे। उसने गुस्से में एक प्लेयर को काट लिया था जिसकी वजह से उसे कई मैचों से बाहर रहना पड़ा। वो बड़ी होशियारी से मेकअप करके लड़कियों की टीम में खेलने लगा, अपने बदन पर खाना परोकर खिलाता रहा, मॉडलिंग की और न जाने क्या क्या वो करता रहा। जो काम उसके हाथ लगता कर डालता। इन तमाम बातों के बावजूद उसने मिस्टर जिन से कहा कि मैं बिकाऊ बिल्कुल नहीं हूँ। उसने कहा मैं अगले मैच में दूसरी टीम को एक गोल भी नहीं करने दूंगा। अगले मैच में वो एक जबरदस्त गोल को रोकता है, लेकिन फिर वो हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से 5 गोल खा जाता है। वो उस मैच में इतना गंदा खेला कि दूसरी टीम के लोग उसे हवा में उछाल उछाल के सेलिब्रेट कर रहे थे और वो उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आप न होते तो हम कभी न जीत पाते। अब डूयू को टीम से निकाल दिया गया। उसका एक बेस्ट फ्रेंड था शैन जोंग। वो उसे मनाकर कोच के पास लेकर जाता है। वहां पर कोच उसकी बहुत बेइज्जती करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जगह पर हमने कुत्ता रख लिया है लेकिन तुम्हें नहीं रखेंगे, और उसे कहता है वो तुमसे बहुत अच्छा खेलता है। इस पर शैन जोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कोच से कहता है कि अगर मेरे दोस्त को वापस टीम में ना लिया तो मैं भी टीम छोड़ दूंगा। इस पर कोच कहता है अच्छा तू भी टीम छोड़ देगा, अच्छा जा जा छोड़ दे। वो ताली मारता कहता है बहुत अच्छा हुआ भाई, तू भी छोड़ देगा, तेरे छोड़ने के बाद तुम्हारी टीम बहुत अच्छी हो जाएगी, जान छूटेगी हमारी तुमसे। जब वो घर वापस जा रहे होते हैं तो एक आदमी सड़क पार करते हुए उनकी गाड़ी से टकराने का नाटक करता है। उनका मूड पहले ही बहुत खराब था। उन्होंने उस आदमी को पकड़ा और 2-3 दफा कार से मारा और फिर उसी के कपड़े से गाड़ी का शीशा साफ करने लगे। वहां से गुजरते हुए एक लड़की शाजू ने उन्हें देख लिया और उनके खिलाफ वहां पर एहतजाज होने लगा। लोगों ने मिलकर उस आदमी को अंदर करवा दिया। मिस्टर जिन ने उनकी जमानत करवाई। मिस्टर जिन डूयू को बताता है कि मैं कोई फुटबॉल कोच नहीं हूँ और इस दिन जो हमारी मीटिंग हुई थी वो तुम्हारी खुददारी का टेस्ट था। वो उन्हें अपने ऑफिस ले जाता है और डूयू को मिस्टर जिन और मिस्टर लाई से मिलाता है। उन्होंने उसे बताया कि उनके दादा के एक भाई भी था। 1 महीना पहले उनके दादा की डेथ हो गई है और मिस्टर जिन बताता है कि दादा की सारी प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ तुम हो और उनकी प्रॉपर्टी अरबों खरबों की है। डूयू सुनकर बहुत हैरान होता है और झटके से नीचे बैठ जाता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए उसे चंद सवालों का जवाब देना होता है। ये टेस्ट उसके दादा ने मरने से पहले तय किया था कि डूयू से पहले ये टेस्ट लिया जाए और फिर उसे ये प्रॉपर्टी दे दी जाए। उसके दादा ने तय किया था कि अगर वो टेस्ट में कामयाब हो जाए तो उसे 1 बिलियन युआन दे देना, जो तकरीबन 1180 करोड़ बनते हैं। टेस्ट उसका यह था कि उसे 1 बिलियन युआन 1 महीने में खर्च करने थे, यानी 1180 करोड़ रुपए उसे एक ही महीने के अंदर खर्च करने हैं और जब वो ऐसा कर जाएगा तो उसे बाकी के 30 बिलियन युआन मिल जाएंगे, यानी 35,390 करोड़ रुपए उसे फिर मिलेंगे। इन पैसों में कुछ रूल्स भी शामिल थे। इन पैसों का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से बिल्कुल नहीं किया जाएगा। महीने के आखिर में उसके पास अपना घर या गाड़ी कुछ भी ना बचे। ना तो ये पैसे किसी को गिफ्ट में दे सकता है और ना चैरिटी में उड़ा सकता है। वो काम के लिए भी सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों को रख सकता है और जिस काम के लिए उनको रखेगा उनसे वो काम करवाएगा भी। वो अपनी खरीदी हुई कीमती चीजों को खराब नहीं कर सकता। किसी भी चीज को जानबूझकर मार्केट की वैल्यू से ज्यादा खरीद नहीं सकता। और आखिरी असूल ये था कि वो किसी को भी इस गेम के बारे में बता नहीं सकता। अगर वो ये टेस्ट नहीं देना चाहता तो वो 10 मिलियन युआन लेकर यहाँ से जा सकता है, जिससे बाकी के पैसे ट्रस्ट फंड में चले जाएंगे और मिस्टर लाई और मिस्टर जिन जैसे चाहे उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। डूयू ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। इसके बाद मिस्टर जिन ने अपने अकाउंटेंट से कहा कि इनके पूरे खर्चे का हिसाब लगाया जाए। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शाजू थी जिसने उसे जेल भिजवाया था। जेल भिजवाने का बदला लेने के लिए डूयू उसे फौरन काम पर रख लेता है। वो शैन जोंग को साथ लेकर बैंक में अपने पैसे देखने जाता है। इतने सारे पैसे उन्होंने कभी नहीं देखे थे। जैसे ही वो बैंक से बाहर निकले तो इतने सारे पैसों को उन्होंने उड़ाना शुरू कर दिया। डूयू बैंक के तमाम गार्ड्स को खतरनाक तनख्वाहों पर हायर कर लेता है। इसके बाद वो अपनी फुटबॉल टीम के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो उन्हें और चाइनीज के सबसे अच्छे क्लब को रेंट पर ले रहा है ताकि स्टेडियम का काम मुकम्मल होने तक वो दोनों टीम के बीच एक अच्छा मैच करवा सके। वो सब ये सुनकर उस पर हंसने लग जाते हैं कि भाई कैसी बावली बातें कर रहे तो। उन्हें अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए उसने क्रेन से पैसे भरकर फुटबॉल ग्राउंड में गिरा दिए। उसने कुछ गाड़ियां रेंट पर ली और अपनी पूरी टीम के साथ होटल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो शाजू के साथ अलग गाड़ी पर बैठता है
और उसके साथ थोड़ा बहुत रोमांस करने की कोशिश भी करता है। शाहजू उसे कहती है कि पीछे हट जाओ, मेरा पहले एक बॉयफ्रेंड है। इसके बाद वो एक जबरदस्त आलीशान किस्म के होटल में पहुंचते हैं। डूजू ने मैनेजर को पैसे देकर पूरा होटल एक महीने के लिए रेंट पर ले लिया था। मैनेजर बहुत खुश होता है और सबको डाइनिंग रूम में ले जाता है। जो शराइत तय थी उनके मुताबिक डूयूनो अपने मुलाजमीन पर बहुत ज्यादा खर्चा कर सकता था और अब ये सब उसके एम्प्लॉय ही थे। उसने एक ख्वाहिश का इजहार किया कि वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का आगाज कर रहा है जिसका सीईओ होगा उसका दोस्त। ये सब सुनकर उसका दोस्त बहुत जज्बाती हो जाता है, लेकिन वो जानता नहीं था कि डूयूनो ने उसे सीईओ इसलिए बनाया कि वो एक नंबर का बेवकूफ आदमी है और वो सारा पैसा उसका ज़ाया कर डालेगा। डूयूनो सारे पैसे खर्च करने पे लग गया। उसने करोड़ों की महंगी महंगी गाड़ियां ली, करोड़ों के हेयर स्टाइल बनवाए, उसने करोड़ों का फर्नीचर लिया, करोड़ों और अरबों के कपड़े लिए। उसे जहां कहीं भी जो भी मौका मिलता पैसे उड़ाने का तो वो पैसा ज़ाया कर डालता। शाहजू उसे आकर समझाती है कि अगर वो ऐसे ही खर्चा करता रहा तो 6 महीने के बाद वो कंगाल हो जाएगा। इतने में शाहजू का बॉयफ्रेंड वहां पे आ जाता है। वो थोड़ी देर में लेक्चर ही देने वाला होता है कि कैसे इंसान को पैसे के पीछे बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। ये सुनकर डूयूनो बहुत सारे पैसे उठाता है और उसे पैसे देता है। उसे कहता है ये पैसे पकड़ और मेरे पास एक माली के तौर पर काम करना शुरू कर दे। इतने सारे पैसे देखकर वो माली बनने के लिए तैयार हो जाता है। शाहजू को उसका रूप देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है। इसे हो क्या गया भाई, और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी की पहली मीटिंग में ही डूयूनो ने वहां पर पैसा लगाया जो पहले लॉस्ट में जा रहा था। फिर वहां पर अचानक एक बहुत ही अजीब आदमी घुस आता है जो अपने एक एक्सपेरिमेंट के लिए उनसे फंडिंग चाहता है। उसने कहा कि मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसकी मदद से लोग जमीन के ऊपर भी तैर सकते हैं। डूयूनो ने कहा ये तो पैसे डूबेंगे, लिहाजा उसने उसे एक जबरदस्त फंडिंग दी। उसके बाद उसने कहा कि जिस किसी के पास भी कोई प्लान और आइडिया है मेरे पास लेके आए और मुझसे फंडिंग ले जाए, और उसने वहां पर हॉल में मौजूद तमाम लोगों को फंडिंग दे दी। अगले दिन जब वो मसाज ले रहा होता है तो उसकी मसाज करने वाली खातून उसके साथ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन वो है कि रुक ही नहीं रही थी। तभी वहां पर शाहजू आती है और डूयूनो को वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। अगले दिन वो डूयूनो को मिस्टर जिन और मिस्टर लाई के साथ गोल्फ कोर्स में मिलती है तो वो समझ जाता है कि इसको उन दोनों ने भेजा होगा ताकि वो डूयूनो को किसी तरह ये चैलेंज हरवा दें। लंच के दौरान जहां दूसरे सब बहुत महंगा और बढ़िया खाना खा रहे थे वहां पर जिन और लाई को नूडल्स खिलाए गए क्योंकि शर्त के असूलों के मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज पर ही खर्चा कर सकता था। डूयूनो ने बहुत सारे पैसे देकर एक अमेरिकन बिजनेस स्ट्रेटजी को चाइना बुलवाया और खाने के टेबल पर उससे पूछा कि कोई ऐसा बिजनेस बताओ जिस पर सारे पैसे डूब जाएं। वो कोच इस बात पे बुरा मान जाता है। वो कहता है कि मैं तो लोगों को सक्सेस के गुर बताता हूँ और तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो। वो बगैर कुछ खाए पिए गुस्से से वहां से चला जाता है। डूयू पैसे खर्च करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था। वो अपने शरीर के हर पार्ट के लिए अलग अलग नौकर रख लेता है और उन्हें भारी भारी तनख्वाहें देता है। अगली मीटिंग में उसे पता चलता है कि उसने जिन कंपनी पर पैसा लगाया था उनके शेयर्स की कीमत तो आसमानों को छूने लगी है, यानी लॉस की बजाय प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। ये सब सुनकर डूयू का मूड बहुत खराब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाहजू अपने घर में बैठे अकेले ही अपना जन्मदिन मना रही होती है। तभी वहां पर उसका बॉयफ्रेंड आता है, उसे फूलों का एक गुलदस्ता पेश करता है। शाहजू को लगता है कि शायद उसके जन्मदिन के लिए वहां पे आया है, लेकिन हकीकत में अपने एक आइडिया की फंडिंग के लिए उससे एक सिफारिश चाहता है। शाहजू ने वही केक उसके मुंह पे दे मारा। इसके बाद वो डूयू के पास जाती है जो पैसे खर्च करने के लिए आतिशबाजी के शो का एहतमाम कर रहा था। पूरा आसमान उसने रंगों से भर दिया। शाहजू ये मंजर देखकर बहुत खुश होती है। वो डूयू को बताती है कि आज उसका जन्मदिन है। डूयू ने भी चौके पे छक्का मारा। उसे बताता है कि इसी खुशी में तो बॉम्ब फोड़े जा रहे हैं। अगले दिन शाहजू देखती है कि डूयू ने पूरे शहर में उसके नाम के पोस्टर लगवा दिए हैं जिस पे लिखा था कि उसे डूयू को अपना दिल जीतने का एक मौका तो देना चाहिए। हाँ भाई, एक मौका तो बनता है। उसने टीवी, रेडियो, बिल्डिंग्स, कोई कोना शहर का ना छोड़ा जहां उसने ऐसी पब्लिसिटी ना की हो। शाहजू ने डूयू को फोन किया और उसे कहा कि ऐसा मत करो और ये सब कुछ हटा दो, लेकिन वो उसे साफ इनकार कर देता है। जब वो होटल जा रही होती है तो वो देखती है कि वही आदमी जिसकी वजह से उसने डूयू को पुलिस के हवाले किया था, वो आज उसकी गाड़ी के साथ भी टकराने का नाटक कर रहा है। उसे फिर एहसास होता है कि उस दिन डूयू झूठ नहीं बोल रहा था। वो उससे जाकर मिलती है और उसे कहती है कि मैं भी उसे बेहतर तरीके से समझना चाहती हूँ। डूयू ने होटल में एक प्राइवेट कंसर्ट रखा जिसमें उसका फेवरेट सिंगर परफॉर्म करेगा। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय किया। वो रात के वक्त उसे डिनर के लिए बाहर लेकर जाता है जहाँ पर वो फुटबॉल खेलते हैं और नदी किनारे एक रोमांटिक वॉक पर भी जाते हैं। अगले दिन जब डूयू ने अपनी टीम को प्रैक्टिस करने के बजाय पार्टी करते देखा तो वो उनसे पूछता है कि भाई तुम इतने खुश क्यों हो। तो उसका दोस्त उसे बताता है कि उनकी कंपनी ने
10 बिलियन युआन का प्रॉफिट गेन किया है। ये सुनकर डूयू उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारता है और भागकर पूल में कूद जाता है, क्योंकि असूलों के मुताबिक ये तय था अगर महीने के आखिर में उसके पास 1 युआन भी बचा तो उसे एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे तो प्रॉफिट डबल ट्रिपल पता नहीं कितने गुना बढ़ रहा था। अब उसे एक आइडिया आता है, वो पूरी मीडिया इंडस्ट्री को बुलाता है और एक अनाउंसमेंट करता है कि वो मोटे मोटे लोगों के लिए इंश्योरेंस स्कीम चालू करना चाहता है, जिसमें कोई भी आदमी सिर्फ 1 युआन देकर रजिस्टर्ड हो सकता है और तुम्हारा वजन 1 ग्राम कम होने पर कंपनी तुम्हें 1 युआन देगी। यानी अगर कोई शख्स अपना वेट 1 केजी कम करता है तो उसे 1000 युआन मिलेगा। जिन और लाइन इस बात पर बहुत गुस्सा किया, लेकिन इंश्योरेंस एक लीगल बिजनेस है, इसलिए नियम के हिसाब से बिल्कुल जायज था। पूरे शहर में लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया और पूरे का पूरा शहर अपना वजन घटाने में लग गया। लोगों ने लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि उनका वजन जल्दी से जल्दी कम हो सके। डूयू को ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। हालांकि वो स्टेज पर बार बार बताता भी है कि मैंने सब कुछ अपने लिए किया, किसी के लिए नहीं, लेकिन सब सोच रहे होते हैं कि वो सिर्फ आईसी दिखा रहा है। जब डूयू की टीम का मैच होता है तो मुखालिफ टीम के कैप्टन कहता है कि हम इस टीम के खिलाफ डबल फिगर में गोल करेंगे। पहले ही हाफ में डूयू की टीम को 8 गोल हो जाते हैं। इसके बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए डूयू ने कहता है कि किसी भी सूरत में डबल फिगर से नहीं हारना, हार जाओ लेकिन डबल फिगर से बिल्कुल नहीं। भाई कुछ तो इज्जत रहनी चाहिए बंदे की। बहुत ही जबरदस्त मैच होता है, लेकिन जल्दी मुखालिफ टीम एक और गोल कर लेती है। उनके गोल 9 हो जाते हैं। अब डूयूनो की टीम पूरी एनर्जी लगा देती है कि वो 10वां गोल नहीं होने देगी। इस गोल से बचने के लिए बहुत सारी चोटें भी लगती हैं। कई खिलाड़ी उनके जख्मी हो जाते हैं और आखिर पे खिलाड़ी न बचने की वजह से कोच भी मैदान में उतरता है और वो भी फिसल कर गिर जाता है। उसकी कमर पर भी चोट लग जाती है, लेकिन डूयू की टीम 10वां गोल नहीं होने देती, जिसकी वजह से मैदान के तमाम शायकीन भी उसी की टीम को सपोर्ट करते हैं और उसे दाद देते हैं। इसके बाद डूयू को शाजू के नंबर से कॉल आती है। उसे एक अनजान शख्स कहता है कि हमने शाजू को किडनैप कर लिया है और उसे कहता है कि अगर सुबह तक मुझे $10 मिलियन नहीं दिए तो वो शाजू को मार डालेगा। डूयू के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। अब अगर वो पैसे उन किडनैपर्स को देता है तो ये चैलेंज के जो हसूल थे उनके खिलाफ बात थी। इस तरह से वो इस टेस्ट में हो जाएगा बिल्कुल फेल और फिर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हकीकत में उसके दादा का डिजाइन किया हुआ टेस्ट की ये आखिरी स्टेज थी। उसका दादा ये जानना चाहता था कि वो इंसानी जिंदगी को पैसों से ज्यादा वैल्यू देता है या फिर नहीं। मिस्टर जिन को डूयू पर पूरा भरोसा था कि वो शाजू को बचाने के लिए पैसे जरूर देगा, लेकिन उधर डूयू तो बार में गाना बजा रहा था। सुबह तक उसका इंतजार करते करते जैसे मिस्टर जिन और शाजू वहां से मायूस होकर निकलने लगते हैं तो उन्हीं वो रोता हुआ पैसों के साथ सीढ़ियों पर बैठा दिखाई देता है। इसके बाद उसके दादा की बनाई आखिरी वीडियो चलाई गई, जिसके बाद मिस्टर जिन उसे बताता है कि अब वो $30 बिलियन का मालिक बन गया है। फिर हम देखते हैं कि डूयू पूरी दुनिया घूमने चला जाता है और प्रेग्नेंट शाजू के साथ फिर वो वापस लौटता है। फिर डूयू सोचता है कि सारी प्रॉपर्टी दान कर देनी चाहिए, तो उसकी बेगम कहते हैं कुछ तो अपने बच्चे के लिए बचाना चाहिए। तो एक छोटी सी लिस्ट से शुरू करते हैं, इतनी बड़ी लिस्ट तैयार हो जाती है कि चैरिटी देने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अब आप बताएं, अगर आपको इतने पैसे खर्च करने के लिए मिल जाएं तो फिर आप क्या करेंगे?